नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारी को पदोन्नति, मेट्रो, आंगनबाड़ी और खरीदी को मिली मंजूरी। भोपाल में दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम, तलवार लहराने वाला जिहादी गिरफ्तार। भोपाल में कांग्रेस बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। आपको बता दें, करीब 9 साल बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता अब साफ हुआ है। कैबिनेट ने नई पदोन्नति नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसी में अनुसूचित जनजातियों को 20% और अनुसूचित जातियों को 16% आरक्षण मिलेगा। नगरीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि कोर्ट में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार की गई है। इस फैसले से लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही 2 लाख नए पद भी खाली होंगे, जिससे भर्ती के द्वार खुलेंगे। बैठक में 5,163 करोड़ रुपए के बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। साथ ही प्रदेश में 459 नई आंगनबाड़ियां खुलेगी, जिनका लाभ आदिवासी अंचलों को मिलेगा। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। वहीं भोपाल मेट्रो का पहला चरण सितंबर-अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। के नेतृत्व में जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कारणों से, मैं कारणों को नहीं गिनाऊंगा, आप सबको मालूम है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है, जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है, उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। भोपाल से खबर है, जहां पर थाना तलैया क्षेत्र में सोशल मीडिया पर खुलेआम तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला जिहादी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी जिहादी का नाम शोएब है, जो कि वीडियो में तलवार लहराते हुए दिख रहा था। इसी को लेकर वीडियो सामने आते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तलैया पुलिस ने उस इलाके में घुमाया भी और कानून का संदेश साफ किया कि शहर में दहशत नहीं, सिर्फ कानून का राज चलेगा। बता दें कि आरोपी जानबूझकर माहौल खराब करने की नीयत से इस हरकत को अंजाम दे रहा था। पुलिस की सख्ती के बाद इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस प्रशासन ने भी दो टूक कहा है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सोशल मीडिया पर कानून को चुनौती देने वालों को अब सीधा जवाब मिलेगा। गिरफ्तारी और सरेआम सबक। भोपाल से कांग्रेस के भीतर अनुशासनहीनता की एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित संगठन सृजन अभियान की बैठक उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गई, जब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और नेता साजिद अली के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज और मुक्केबाजी शुरू हो गई। बैठक में प्रदेश पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर, वरिष्ठ नेता और भोपाल जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अंदर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा चल रही थी, जबकि बाहर कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट ही पड़े। इस अप्रिय घटना से कांग्रेस की संगठनात्मक एकता पर गंभीर सवाल खड़े होते। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बैठक थी या फिर कुश्ती प्रतियोगिता। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेजी मिल रही है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला को सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने विकसित भारत संकल्प 2047 पुस्तक की प्रति भेंट की है। ये पुस्तक सीधी संसदीय क्षेत्र में सेवा संकल्प के 1 साल के दौरान किए गए विकास कार्यों का संकलन है। इस पुस्तक में क्षेत्र की बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, आवास योजना, कृषि और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़े दर्जनों कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता को दिए गए विकास के वचनों की लेखबद्ध प्रतिबद्धता है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस प्रयास की सराहना भी करते हुए कहा कि विकास भारत के सपने को स्थानीय स्तर पर साकार करने की प्रेरणा देती है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने चित्रगुप्त प्रसंग पर मचे विवाद को लेकर स्पष्ट किया है कि शिव पुराण के माध्यम से उनका उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण है, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कथा के दौरान यमराज और चित्रगुप्त के प्रसंग से अगर किसी को कोई भी ठेस पहुंची है तो वो समस्त श्रद्धालुओं से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि सभी देवी देवता, संत महात्मा उनके लिए भगवान का रूप है और वो हर समाज का सम्मान करते हैं। मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिव भक्ति में लीन रहिए, यही कल्याण का मार्ग है। शिव पुराण से ही प्रेम, भक्ति और समाज में समरसता का विकास होता है। इसी कड़ी में मिश्रा जी के जन्मोत्सव पर आयोजित भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखवा ने समा बांध दिया। तेरा द्वार, भवानी और केसरी के लाल जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और भक्ति में लीन हो गए। एक टिप्पणी को लेकर के कि आपने कहीं कथा के दौरान उनके भगवान को कुछ इस तरह का शब्द कहा है, उसके लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था, शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज, एक बात मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक है, ऐसी बार बार स्थिति क्यों बन रही है कि अपन को क्षमा मांगनी पड़ रही है? देखिए, चाहे राधा रानी का मैटर हो या ये मैटर हो, और भी 2-3 ऐसे विषय हैं, जैसे कि अपना होली वाला विषय था, धुलेड़ी वाला, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अपने साथ में बार बार कि अपन को क्षमा? देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे शास्त्रों को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद दोनों का जुलूस भी निकाला गया है, जिसे देखने के लिए इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रभात चेकिंग के दौरान जुनेद उर्फा बच्चा और सोनू उर्फा भूरा हरी मजार के पास से गुजर रहे थे। शक होने पर जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। वहीं तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों बदमाश इलाके के जुए के अड्डे की ओर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों का जुलूस निकालकर लोगों को ये भी संदेश देने की कोशिश की कि अपराधियों का अब इलाज किया जाएगा। प्रभात गश्त के दौरान एसआई गोपाल अपने बल के साथ जो है संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे हरी बाजार में। पूर्व में भी शिकायतें मिल रही थी कि हरी बाजार के पास में वसुंधरा कॉलोनी में जो है जुए खेलने की शिकायत है, जिस पर से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान लगभग 5-6 के बीच में 2 बदमाश दिखे जो पुलिस की चेकिंग को देख कर भागने लगे, तो उसको घेराबंदी कर पकड़ा
उनके नाम पता पूछा, उसने बताया और उनकी तलाशी ली। उनके पास से एक अवैध छुरी मिली और पूछताछ बताया कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जुआ खेलने जा रहे थे वसुंधरा कॉलोनी में। उनके जो है मंशा का नाकाम करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हैं गिरफ्तार किया गया और तो माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। भोपाल के निशातपुरा थाने में महिला से मारपीट की खबर है, जहां पर कार्यवाहक प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पुष्टि हुई है कि जवान ने महिला और उसके साथ आए युवक को डंडे से पीटा। डीसीपी जोन 4 जितेंद्र सिंह ने इस पर गंभीर रूप से जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही पुलिस विभाग ने इसे कर्तव्य के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण की श्रेणी में रखा। एसपी चूना भट्टी को सौंपी गई जांच में ये सामने आया कि थाने बुलाकर महिला को कंप्यूटर रूम में ले जाकर वहां पर उसे पीटा गया, जबकि उसकी मां को बाहर भेज दिया गया। पुलिस को हाथ और पीठ में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। शिकायत के बाद पहले जवान को लाइन अटैक किया गया था और फिर अब निलंबन की कार्रवाई की गई। एडिशनल डीएसपी मालकित सिंह ने बताया कि विभागीय जांच अभी जारी है और रिपोर्ट के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचते बेचते सोशल मीडिया की स्टार बनी मोनालिसा अब ग्लैमर की दुनिया में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। भोपाल में उनके पहले म्यूजिक वीडियो शादी का प्रमोशन लगातार शानदार अंदाज में देखा गया। इस मौके पर मोनालिसा भोपाल पहुंची और एल्बम के सिंगर उत्कर्ष के साथ उन्होंने भोपाल में प्रमोशन किया। वीडियो में उनका दिलकश और सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और म्यूजिक एल्बम में उन्होंने न सिर्फ लुक से बल्कि अपने आत्मविश्वास से भी सबका दिल जीत लिया। खबर भोपाल से है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान के नाम पर कांग्रेस ने फिर से सियासत की और नई पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उस पर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल ये है कि इस मुद्दे की आड़ में असली उद्देश्य क्या है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रभारी हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह ने आरोपों की बौछार कर दी, मगर खुद कांग्रेस का इतिहास इन सवालों से भाग नहीं सकता कि जब वो सत्ता में थी तब बाबा साहेब के विचारों को कितना अपनाया जाता था। कांग्रेस अब 23 से लेकर 25 जून तक जन जागरण की बात कर रही है, लेकिन क्या ये जागरण वाकई संविधान के सम्मान के लिए है या फिर एक राजनीतिक स्टंट है? फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय।